इस पाकिस्तान से मैं कह रहा हूँ तू इंडिया से क्यों लड़ रहा है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे इनको मुसलमान कहते में शर्म और घिन आती है। पाकिस्तान के कम से कम कुछ नहीं 4 से 5 टुकड़े होंगे इस पाकिस्तान के। 5 टुकड़े? बिल्कुल 5 टुकड़े होंगे। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी संगठन चलाने वाले संगठन है, क्योंकि वहाँ के सिस्टम वहाँ की सरकार नहीं चला रही। हमारे भारत देश पे समय समय पर ये इस तरीके की चीज़ें क्रिएट करता रहता है, कभी बम विस्फोट, कभी गोलियों से मारना, इस तरीके से करता रहता है। भारत देश जो है पिछले 50, 60, 70 साल से इनके जुल्मों को सह रहा था और पिछली निकम्मी सरकारें भी ऐसी थी, वो जुल्म सहने वाली ही सरकारें थी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ कभी 2014 से पहले की जो सरकारें रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कभी बोल्ड स्टेप लेने की कोशिश ही नहीं की उन निकम्मी सरकारों ने। आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की 11 साल हो गए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो हम इसका जुल्म कब तक सहते? एक ना एक दिन तो इस आतंकवाद का अंत होना ही है पाकिस्तान से। उसकी शुरुआत हमारे भारत देश ने करी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रहते हुए सेना ने शुरू किया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा है? असल में पाकिस्तान जो है असल में एक आतंकवाद का अड्डा है और आतंकवाद की फैक्ट्री है, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है, असल में एक्चुअली हमारी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, हमारी क्रैप्ट जो वहाँ का क्रैप्ट सिस्टम है उससे लड़ाई है, आतंकवाद से लड़ाई है। जो आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं उनसे हमारी लड़ाई है, क्योंकि इस आतंकवाद का अंत होना बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज़ गति से तरक्की की ओर दौड़ रहा है और आज हमारे देश को विश्व गुरु बनने की कगार पर पहुंच रहा है। तो हमारे देश की तरक्की रोकने के लिए, विश्व गुरु बनना जा रहा है हमारा भारत देश, उसको रोकने के लिए हमारे भारत देश के अंदर ये पहलगाम अटैक कराया गया था। पहलगाम अटैक कराने का मतलब वो 28 लोगों को मारना ही नहीं था, उन 28 लोगों का रिएक्शन उनका वो ये चाहते थे, इसका रिएक्शन ये हो कि भारत देश पूरा आगजनी के अंदर जलता रहे, पूरा भारत देश आगजनी के अंदर जलता रहे, भारत देश के अंदर हिंदू मुस्लिम फसाद होते रहे। तो देश के सभी समाजों ने, खासतौर से हिंदू और मुसलमान भाई बहनों ने बहुत समझदारी से इस बार काम लिया और बहुत समझदारी से इस बार काम लिया है, क्योंकि आपस में कंट्रोवर्सी नहीं थी, क्योंकि आप इस बारी देश का मुसलमान और हिंदू सरकार के ऊपर डिपेंड था, आर्मी के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि टाइम 10-15 दिन ज़रूर लगा, लेकिन इस पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों को और इस क्रैप्ट सिस्टम को जवाब देना ज़रूरी था और वो जवाब माकूल जवाब दिया है इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और हमारी भारतीय सेना ने। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम मदरसे के बच्चों को लेकर के आएंगे युद्ध में, क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध में बच्चे और बूढ़े तो कभी शामिल ही नहीं होते हैं। असल में जो पाकिस्तान की इनोसेंट जनता है वो कभी नहीं चाहती कि हमारे भारत देश या पाकिस्तान में कोई बवाल मचे या कोई फसाद हो, ठीक है। वहाँ कुछ गंदी मानसिकता वाले लोग हैं जो उनके सिस्टम के अंदर भी हैं, मोस्टली उनका सिस्टम पूरा करप्ट है, क्योंकि सारा जो आज की डेट के अंदर पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी संगठन चलाने वाले संगठन है, क्योंकि वहाँ के सिस्टम वहाँ की सरकार नहीं चला रही, क्योंकि वहाँ की जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की वो सिस्टम है उसको पाकिस्तानी सिस्टम नहीं चला रहा है, उसको आतंकवादी संगठन चलाते हैं उस पाकिस्तान को। और जैसे कि आपने कहा बच्चों को, क्योंकि असल में आतंकवादी का कोई मज़हब, कोई धर्म, कोई ईमान तो होता नहीं, ना उनके बीवी ना बच्चे, तो वो इस तरीके से छोटे छोटे मासूम बच्चों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है ये चीज़ें, क्योंकि हमारा इस्लाम ये चीज़ें सिखाता ही नहीं है, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है वो ये कहता है कि एक नाहक किसी इंसान का कत्ल किया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नाहक किसी का कत्ल किया, पूरी इंसानियत का कत्ल किया। हम इस्लाम मज़हब इस्लाम जिसका नाम है वो पीसफुल मज़हब है, शांति का मज़हब है, अमन का मज़हब है, ना कि इस तरीके की हरकतें करने वाला। ये जितने भी आतंकवादी मानसिकता रखने वाले संगठन हैं, मुझे इनको मुसलमान कहते में शर्म और घिन आती है। क्या लगता है कि अब भारत को सही समय आ चुका है कि भारत अपने हिस्से में ले ले?
भारत पीयू के ये सुनहरी मौका है भारत देश के लिए, हमारी आर्मी के पास, हमारी सरकार के पास, कि ये पीयू के वापस हमारे भारत देश में ही आना चाहिए और भारत देश के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो जंग है रुकने वाली नहीं है और ना ही रोकेगा भारत देश। आतंकवाद का अंत करके मानेगा ये भारत देश। बलूचिस्तान के लिए भी सही समय है कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के कम से कम कुछ नहीं 4 से 5 टुकड़े होंगे इस पाकिस्तान के। 5 टुकड़े? बिल्कुल 5 टुकड़े होंगे, क्योंकि असल में वहाँ की जो आम इनोसेंट जनता है वहाँ के सिस्टम से परेशान है, वहाँ के आतंकवाद से परेशान है। तो वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से जिए, अच्छे से एजुकेशन लें, खुला होकर जिए। मतलब एक डर की ज़िंदगी, एक खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग। अच्छा, हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान ऐसे ही रात होती है और कायर है, ऐसी हरकत करेगा, हमें ड्रोन से हमला करता है। लेकिन इस बीच बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें वॉर नहीं चाहिए, हमें पीस चाहिए। जो पीस का जो कबूतर उड़ा रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? असल में वो पीस का कबूतर, उन चिंटुओं के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो 28 इनोसेंट लोगों की हत्या करी गई थी, क्या उनका एहसास नहीं है आपको? वो लोग लड़ने नहीं गए थे, वो 28 लोग, वो घूमने गए थे। वो लोग आपसे लड़ने नहीं गए थे, वो घूमने गए थे। उनके पास हथियार नहीं थे, तुमने हथियार से उनके ऊपर अटैक किया है, उनके ऊपर वार किया है। तो एक समुदाय को टारगेट करके मारना, मेरा मज़हब, मेरा इस्लाम ये नहीं सिखाता, बिल्कुल नहीं सिखाता एक मज़हब को टारगेट करके मारना। क्योंकि मेरा रब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, वो पूरे आलम का रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। वो पूरे आलम का रब है, वो पूरी इंसानियत का रब है। वो मेरे रब की नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। पाकिस्तान लगातार सोशल मीडिया पर गलत खबर चला रहा है कि हमने इंडिया का डिफेंस सेवा कर दिया, लेकिन असलियत तो ये है कि इंडिया को जरा सी भी क्षति नहीं पहुंच पाई है। लेकिन पाकिस्तान भ्रम जो फैला रहा है कि हमने ये तबाह कर दिया, हमने वो तबाह कर दिया। असल में ये वूमर नहीं फैलाएगा, वो अपनी छवि को भी तो ठीक करके चलना है ना। वो इस तरीके के वूमर नहीं फैलाएगा तो उसकी छवि खराब नहीं होगी, उसकी छवि खराब हो रही है इन चीज़ों से, क्योंकि ये बेवजह के वूमर फैला रहा है पाकिस्तान। और दूसरी चीज़, इस पाकिस्तान से मैं कह रहा हूँ तू इंडिया से क्यों लड़ रहा है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा यार। तू अपनी एक सुई तक नहीं बना पाया आज तक। कहते हैं ना वो साइकिल चलाने वाली साइकिल, उस साइकिल का टायर तक नहीं बना पाया। तू हिंदुस्तान से लड़ेगा क्या? मैं कहता हूं तू अभी भी जंग रोक दे और अपने आतंकवाद को खत्म कर दे, अपने आतंकवाद को रोक दे। हिंदुस्तान, हमारा भारत देश तुझे माफ कर देगा। और आतंकवाद को अगर तूने खत्म नहीं किया तो पाकिस्तान से आतंकवाद का अंत इस बार होकर रहेगा। खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो तो परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, पौआ बम धमकी। असल में कुछ पटाखे इनके किराए के हैं, जो हमारी भारत की सेना ने इनके पटाखे गिराए भी हैं, कुछ विमान भी गिराए हैं। इसके पास अपना कुछ है ही नहीं, भारत से लड़कर करेगा क्या? ये परमाणु बम की सिर्फ ये गीदड़ भपकियां दे रहा है, कुछ करने वाला है नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की आर्मी को और देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहा हूँ, इस बार अगर आपने जंग शुरू करी है, आतंकवाद का अंत कर ही इस जंग को ख़त्म करिएगा। हमारी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, वो कोई ये तो है नहीं कि तुच्छे मुच्छे लोग हैं। उन्होंने सिर्फ दूसरों से लिया है, दूसरों से सीखा है, अपना उनका कुछ नहीं है। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने वहाँ पे बहुत कुछ देखा है, तो उनका अपना कुछ नहीं है। हमारी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, इसीलिए हमने सिविल इलाकों पे हमले नहीं किए। उन्होंने जितने हमले किए सिर्फ सिविलियंस पे किए हैं, तो वो उनकी कायरता है और वो यही करेंगे। क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? देखिए, एक बार फुल एंड फाइनल होना चाहिए, फुल एंड फाइनल होना चाहिए अब की बार ये। और ये पीओके जो है ये हमारा हिस्सा था, हमारे अंदर मिल जाए तो बहुत बेहतर है। कि भारत जो है और पाकिस्तान जो है दोनों अब युद्ध विराम के लिए तैयार हो चुके हैं। अब असल में जो अमेरिका है, आपको पता होगा, पूरी दुनिया को पता है, ये अमेरिका की जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, फूट डालो राज करो। आज बहुत सारी कंट्रियां मैं देख रहा हूं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, मतलब एक आतंकवाद संगठन को सपोर्ट कर रही हैं। ये जितनी भी विदेशी ताकतें आज उस आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रही हैं। अरे क्यों कर रहे हो आप सपोर्ट? आपकी कंट्रियों के अंदर, आपके देशों के अंदर भी बम ब्लास्ट करते हैं ये लोग, तरह तरह के बम ब्लास्ट करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर पाकिस्तान को अगर कोई दूसरी कंट्री अगर कोई सपोर्ट कर रही है, तो मेरा भी मानना है कहीं ना कहीं उनकी भी थोड़ी बहुत मानसिकता
आतंकवादी जैसी रही होगी। इस तरह शहीद करा है हम लोगों को, इस तरह उनको भी शहीद किया जाए। और अब उन्होंने गोली करी है तो फिर हम शहीद नहीं किया जाए, उनको शहीद नहीं कहेंगे, वो आतंकवादी है, कहाँ से शहीद हो जाएंगे? मतलब उनको भी उनका मार कत्ल होना चाहिए, कत्ल होना चाहिए। शहीद तो वो 28 लोग हुए हैं जो देश के लिए मरे हैं बेचारे। वो एक बहन, एक माँ के सामने एक बेटे को मार दिया जाता है, एक बीवी के सामने हस्बैंड को मार दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं उनको भी इससे बुरी मौत मरना पड़ेगा, क्योंकि भारत देश के अंदर आज की डेट के अंदर 2014 के बाद का जो भारत है ना, आज कोई कंट्री अगर भारत देश को उंगली दिखाने का काम करेगी तो नरेंद्र मोदी उंगली आंख निकालने का काम करेंगे, उनकी आंख निकालने का काम करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं फिर अपील कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी, जो मुहिम आपने शुरू करी है और देश की सेना ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जब तक इस पाकिस्तान से आतंकवाद का अंत ना हो जाए, जब तक ये जंग खत्म नहीं होना चाहिए।